और वोट का वक्त आ रहा है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि एक सशक्त लोकतंत्र को बनाने के लिए मतदान की बहुत आवश्यकता होती है। सबसे पहले चाहे नर हो या नारी, वोट हमारी पहली बारी, तो सबसे ज़्यादा वोट डालने हैं हम लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना है। पहली बात, लोकतंत्र मजबूत तब होता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतों का प्रयोग करके मतदान करते हैं। लेकिन मतदान तो हमने कर दिया, लेकिन क्या लोकतंत्र स्वस्थ है? स्वस्थ का मतलब होता है तंदुरुस्त है। अब इतने सारे लोग होंगे, इसमें बहुत सारे लोग बीमार भी होंगे। बीमार हैं? नहीं है। मतदान हम जब सही व्यक्ति को करते हैं तभी राष्ट्र का निर्माण होता है। यानी कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है स्वस्थ मतदान करना। और स्वस्थ मतदान करने का मतलब सही व्यक्ति का चुनाव करना। और सही व्यक्ति का चुनाव कैसे करेंगे? दारू पी के करेंगे, मुर्गा खाकर करेंगे, साड़ी प्राप्त करके करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। जब आदमी आपको एक दिन में खरीद लिया, फिर 5 साल तक आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि आप एक दिन बिक गए हो। इसलिए एक दिन आप मत बिको, एक दिन अपने जमीन को मत बेचो, और सही व्यक्ति को चुनाव में लेकर के आओ जो आपके लिए काम करे। जब आप नहीं बिकोगे तो लोगों को काम करना पड़ेगा। तो लोकतंत्र तो आपने बना दिया है, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र बनाने के लिए निर्भीक होकर के, निश्चल होकर के, बगैर किसी चीज के प्रभावित होकर के, चाहे धन हो चाहे बल हो, आप स्वतंत्र रूप से अपना मतदान करें, ताकि 5 साल तक आपका चुना हुआ प्रतिनिधि आपके लिए काम करे। क्योंकि जो प्रतिनिधि पैसा देकर के बनेगा वो पैसा भी कमाएगा, और जब पैसा कमाएगा तो फिर आपका काम नहीं हो पाएगा, आपकी सोसाइटी का काम नहीं हो पाएगा। और सोसाइटी का काम क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उसने पैसा खर्च किया, कमाएगा। और जब पैसा वो खर्च नहीं करेगा तो आपका पूरा हक बनता है कि अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम कराने की बाध्यता आप करें। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आपके सड़क बनती है, खड़ंजा बनता है, ये सब आपकी प्रॉपर्टी है। लोग उखाड़ लेते हैं, आप लोग कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते हो भाई? ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपके पैसे से बनी हुई है। सरकार अपने पास से कुछ नहीं देती, आपका ही पैसा आपको घुमा करके देती है। जो हम कपड़े पहनते हैं, जो साबुन तेल यूज करते हैं, सब पे हम टैक्स देते हैं। वही टैक्स हमारा पैसे के रूप में वो सरकार हमारे लिए देती है। तो इस खड़ंजे की एक एक ईंट आपकी अपनी खून पसीने की कमाई है। इसको सुरक्षित रखिए, इसका नुकसान मत कीजिए। सार्वजनिक संपत्ति को कभी नुकसान मत कीजिए। सरकारी संपत्ति आई कहाँ से? आप ही के पैसे से तो आई है, आप ही के टैक्स से तो आई है। हमको कोई बात होती है सरकारी संपत्तियों का नुकसान कर देते हैं। भाई वो आपकी है, आपके खून पसीने की कमाई है। जैसे आपका घर बना हुआ है, वैसे ये सरकारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, इनका क्यों नुकसान करते हैं? तो कम से कम न नुकसान करें, न किसी को नुकसान करने दें। ये हम संकल्प लेकर के चलेंगे, एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण लेकर के चलेंगे, तभी हमारा सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। तो पहली बात, जो लड़के ने नारा लगाया, क्या लगाया? बोलो। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। मैं चाहता हूँ आप लोग भी हमारे साथ नारा लगाएं, अगर लगा सकते हैं तो। अगर आप इस देश के सशक्त नागरिक हैं, इस राष्ट्र के निर्माण में आप अगर सहयोग करना चाहते हैं, तो अपने अधिकारों को जाने, अपने हक को जाने, और 4 लोग जो आपके साथ मिले वो भी आपके हक को जाने और अधिकारियों को जाने। और सबसे बड़ा अधिकार हमारा है मतदान का। किसी के बहकावे में ना आए, किसी के प्रलोभन में ना आए। अपने मताधिकार को आप अपनी ताकत के रूप में सही प्रत्याशी का चयन करें। सही प्रत्याशी को जब चुनेंगे तो वही राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देगा। तो मैं चाहूंगा कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। चाहे जो भी हो मजबूरी, वोट डालना बहुत जरूरी। चाहे जो भी हो मजबूरी, वोट डालना बहुत जरूरी। कोई भी मजबूरी हो, हमको वोट डालना है। हमको ये नहीं कहना कि मेरी तबीयत खराब है, मेरे परिवार में तबीयत खराब है, मेरे खेत में पानी लगाना है, कोई बहाना नहीं। क्योंकि मतदान ही आपका निर्माण करेगा, राष्ट्र का निर्माण करेगा, है कि नहीं? तो ये बात सुनिए,
बनो देश के भाग्य विधाता, अब जागो प्यारे मतदाता, बनो देश के भाग्य विधाता, अब जागो प्यारे मतदाता, बनो देश के भाग्य विधाता, अब जागो प्यारे मतदाता। ये सब मतदाता पूरे राष्ट्र के भाग्य विधाता हैं, क्योंकि जब आप मत डालोगे, वोट डालोगे, यही हमारे राष्ट्र का निर्माण करेगा, मजबूत राष्ट्र करेगा। इसलिए भाग्य विधाता आप लोग हो, इस जनता के नागरिक हो। आप लोग भाग्य का निर्माण करो और पूरे देश को सशक्त बनाओ, सही मतदान कर कर, स्वस्थ मतदान करके। वोट हमारा है अधिकार, नहीं उसको बेकार, वोट हमारा है अधिकार, करे नहीं उसको बेकार, वोट हमारा है अधिकार, करे नहीं उसको बेकार। वोट हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, इसको बेकार न जाने दें। इसको बेकार कैसे हम जाने देते हैं? गलत वोट डाल करके, गलत प्रत्याशी का चयन करके, किसी के कहने पर आकर के। आपके बुद्धि और विवेक जो कहे उसका प्रयोग करें, उसको मतदान करें जिसको आपके आत्मा, आपका बुद्धि, आपका विवेक आपका कहे कि हाँ ये व्यक्ति सही प्रत्याशी है। किसी ने दारू दे दी तो नहीं बदलना है, किसी ने मुर्गा खिला दिया तो नहीं बदलना है, किसी ने साड़ी बांट दी तो भी नहीं बदलना है। हमको राष्ट्र का निर्माण करना है, क्योंकि आपके एक वोट से पूरे राष्ट्र का निर्माण होता है। तो हमको किसका निर्माण करना है? राष्ट्र का। तो बनो देश के भाग्य विधाता, अब जागो प्यारे मतदाता, बनो देश के भाग्य विधाता, अब जागो प्यारे मतदाता। वोट हमारा है अधिकार, करो नहीं उसको बेकार, वोट हमारा है अधिकार, करो नहीं उसको बेकार। तो आप लोग आज से ये संकल्प लें कि हम जो चुनेंगे वो सही प्रत्याशी को चुनेंगे, बिना प्रलोभन के चुनेंगे, बिना किसी के बहकावे में आए चुनेंगे। माताएं बहनें अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा। वोट जब डालेंगे तो आप खुद होंगे, वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। आपका विवेक जहाँ पर कहेगा आप वहाँ पे डालें, किसी के कहने पे न डालें। आपके परिवार में लोग कहें इसको वोट डालो, हमको लगता है नहीं ये प्रत्याशी उचित नहीं है, हम नहीं डालेंगे। अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और अच्छे प्रत्याशी का चयन कीजिए और सशक्त राष्ट्र का निर्माण कीजिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। अच्छा लगा हो तो स्वीकार कीजिएगा और ना अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं।